2026 में न्यू स्टार्टअप्स कैसे लिए जाएं? कारोबार कभी आसानी से नहीं हुआ करती है, कम से कम भी इसमें जान देनी पड़ती। 2026 में बच्चा कारोबार के लिए घर से निकले, पहली बात तो एक वो कश्तियां जला कर आए। बिजनेस फारिग टाइम के करने की चीज नहीं है। बिजनेस एक जंग है, एक इश्क है, एक जुनून है। 2026 में जो मौरूसी कारोबार हैं, जो विरासती कारोबार चल रहे हैं, वो स्टेबल रहेंगे? विरासती कारोबार को मैं हमेशा मानने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे बच्चे सेफ तो रहेंगे, लेकिन ओवरऑल लाइफ के मैदान में सेफ नहीं रहेंगे। बिजनेस में चेक वही होता है जो खुद छलांग लगाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस टिप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की और ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान की 51% आबादी डिपेंड कर रही होती है ख़वातीन पर, और हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन आगे बढ़ें, काम करें, अपना नाम बनाएं, ताकि पाकिस्तान पीछे ना रहे और पाकिस्तान की ख़वातीन पूरी दुनिया में मानी जाएं अपनी काम अपनी पहचान से। आज हमारे लाउंज में मौजूद हैं मिस सहर नदीम बारी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, इसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न परफॉर्मर भी हैं। इनसे आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे 2026 और कारोबार, यानी हम बात करेंगे बिजनेस कैसा रहेगा 2026 में, और 2026 में क्या क्या टेक्निकल सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, तो उस पर बात करते हैं मिस सहर नदीम बारी से। मिलते हैं अपनी गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस कैसी हैं आप? आपकी दुआ से। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमें टाइम दिया अपने इतने टफ शेड्यूल से, और आज हम बात करेंगे 2026 और कारोबार। तो किस तरह से आप इसको लिखती हैं, क्या लिखती हैं, हमें बताएं ज़रा। जी बिल्कुल, मैं बिज़नेस गाइड के बारे में बड़ी तफसील से लिख रही हूँ कुछ सालों से, लेकिन जो 2026 में जंग के माहौल ने और मुल्की हालात ने, इक़्तिसाद ने पलटा खाया है, तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि मेरा तजर्बा है और मैं गैर मरूसी यानी कि तख्लीकी कारोबार कर रही हूँ पिछले 10 से 12 साल से, और ये कामयाबी की इंतहा पर भी है। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अब लोगों को गाइड करूँ, और बाकायदा अब तो मैं प्रोफेशनली इस मौजू पर लिख रही हूँ और प्रेजेंटेशंस भी दे रही हूँ, ताकि हमारे बहन भाई मुल्क में काम करने वाले लोग जो कि कारोबार पर डिपेंड हैं और घरों को चला रहे हैं, तो वो सीखें और अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारें और अपनी इस्लाह करें। अच्छा मिस सहर नदीम, हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि हम अपनी ऑडियंस को बता सकें कि किस तरह से उन क्वेश्चंस की हेल्प से, उनके आंसर्स की मदद से उनको पता चल सकता है कि वो 2026 में कैसे बिजनेस कर सकते हैं। हम वो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा मिस सहर नदीम, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि 2026 में न्यू स्टार्टअप्स कैसे लिए जाएं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बिज़नेस की दुनिया में मुझे इस काबिल समझा कि गाइड के लिए बुलवाया। बहुत शुक्रिया। और हम बड़ी तरतीब से बात को शुरू करेंगे ताकि पब्लिक समझ सके कि पहले तो मैं बिज़नेस के बारे में एक छोटा सा शेर सुनाती हूँ, सादा सा, ताकि समझ आए कि ये किस लेवल का काम हुआ करता है। कि शायर कहता है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो कारोबार नए करने वाले हों या पुराने, तो कारोबार कभी आसानी से नहीं हुआ करते, और ये आसान मंजिलें नहीं है। कम से कम भी इसमें जान देनी पड़ती, क्योंकि मैंने इसको करके देखा है खुद। अच्छा, नए आने वाले के लिए चैलेंजेस डबल इस तरह हो जाते हैं कि एक तो जहन में डायमेंशन क्लियर नहीं होती। वो लगता ये है शुरू में कि हम ये बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, लेकिन करने में और सोचने में एक ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। पहली बात तो ये कि जो अब 2026 में बच्चा कारोबार के लिए घर से निकले, पहली बात तो एक वो कश्तियाँ जला कर आए। ये ना सोचे कि मैं साथ ये कोर्स करूँगा और फारिग टाइम में बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस फारिग टाइम के करने की चीज़ नहीं है। बिज़नेस एक जंग है, एक इश्क है, एक जुनून है और एक जज्बा है, जो कि अपने आप को खुद लेकर चलता है। अगर हम बिज़नेस के साथ हल्का सा धोखे की सिचुएशन नए आने वाले रखते हैं, तो बिज़नेस भी उन्हें साइड लाइन कर देगा। बिज़नेस हमारी पहचान हमसे ज़्यादा रखता है। बिल्कुल। तो जहन में मंजिलों की खोज लगा कर आएँ कि हमारा जज्बा क्या है, और माहिरीन हमारे बारे में क्या कहते हैं कि हम किस लाइन में चल सकते हैं, बिज़नेस की किस सिंफ में हम जाएंगे। भाई हम शोबिज़ में बिज़नेस करना चाहते हैं, हम कुछ माल बेचना चाहते हैं, हम मेकअप में बिज़नेस करना चाहते हैं, हम बर्तनों की दुनिया में, कोई फर्नीचर की दुनिया में, किस चीज़ में बिज़नेस करना। 1 करोड़ लाइनें हैं, तो लाइन अपनी क्लियर करके आएँ। फिर ये कि आप चेक करें कि बर्दाश्त का लेवल नए आने वालों में क्या है। बिज़नेस चलता है सब्र से और पसीने को बहाने से, बिज़नेस से सड़क पर, बिज़नेस से धूप में, और बिज़नेस में कोई, अगर आप में सब्र नहीं है तो आप कारोबार ना करें, ना आए बिज़नेस। सब्र हर एक में होता है, सब्र का लेवल। अगर बिज़नेस में
अच्छी बर्दाश्त आपकी नहीं है बाकायदा, जिसे हम बर्दाश्त कहते हैं, तो फिर बिजनेस की दुनिया में यानी नए आने वाले ने अपने सब्र का इम्तिहान चेक करके आना है कि भाई मैं इतने साल। दूसरी बात है कि नए आने वाले के लिए प्रॉब्लम है कि 2026 में काम इतने आसान रहे नहीं हैं। एक तो नतीजा फौरी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब दुनिया पर जंग के हालात हावी होते हैं तो नतीजे जो भी फौरी निकलते हैं वो थोड़े थोड़े फेक होते हैं या मैनिपुलेटिव होते हैं। अगर कोई जल्दी कामयाब हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करे। बाज़ औक़ात 1 से 2 जस्त अच्छी लग जाती है, उसके बाद इंसान सारी जिंदगी लाइन में लग सकता है। बिजनेस अपना रंग रूप लाने में 10 से 12 साल, जितना मुझे लगा 10-12 साल में बिजनेस अपना समझ में आने देता है आपको। तो आप लेकिन क्योंकि इन हालात में जो लड़के लड़कियां करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ कर आएँ। और दूसरी बात है कि बिजनेस का ताल्लुक आमतौर पर एजुकेशन के साथ बनाया जाता है। तो मैं कहूँगी कि बिजनेस आपके अंदर से बरामद होता है, ये एक तख्लीकी सिन्फ है, एक तख्लीकी लाइन है। तो ये आपके शौक पर मबनी है, आपके सब्र पर, आपकी हिम्मत पर और आपके जज्बे पर। तो इसमें तालीम आप वैसे हासिल करें, लेकिन बिज़नेस की बेसिकली पूरी दुनिया में ऐसी कोई तालीम है नहीं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि जिन्होंने बिज़नेस को पढ़ा है उनका कोई नामवर बिज़नेस सामने नहीं आया, और जिन्होंने नामवर बिज़नेस किया उनकी उस लाइन में कोई एजुकेशन नहीं थी, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो बस फ़र्क जज्बे का आएगा। अच्छा मिस सहर नदीम, आपसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि 2026 में जो मौरूसी कारोबार हैं, जो विरासती कारोबार चल रहे हैं, वो स्टेबल रहेंगे? बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा और वक्त से हम आएंगे कि जैसे किसी के बाप दादा की ज्वेलरी की दुकान है और बेटा आगे चाहता है कि मैं इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इसमें हम एक फ़ायदा सिर्फ ये मिलेगा कि इसमें बच्चे बच्चियाँ जो अपने वालिदैन की लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो 10 से 12% सेफ़ रहेंगे। सेफ़ इस तरह से कि उनका वालिद उस जगह पर काम कर रहा है और उन्होंने अपने कुछ कस्टमर्स भी डेवलप किए होंगे। तो अगर काम बहुत आगे नहीं जाएगा तो बहुत पीछे नहीं जाएगा, और बच्चे को सोचने का और मेहनत का कुछ मार्जिन मिल जाएगा। जैसे कि उसी दुकान पे या उसी अस्पताल में या उसी हट्टी पर, जिसे हम बिज़नेस की लफ्ज़ में लुगत में इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ हट्टी का, कि बिज़नेस जहाँ हम करते हैं उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ बच्चा कुछ प्रैक्टिस का उसको मार्जिन मिल जाएगा और कुछ कस्टमर्स बाप दादा के लगे हुए। लेकिन मैं इन मंजिलों को, विरासती कारोबार को मैं हमेशा मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा जहन एक बागी का दर्जा रखता है, जैसे कि आप लोग समझते हैं कि मैंने हर वो काम किया जो मेरे विरासत में नहीं था। ऐसे बच्चे सेफ तो रहेंगे लेकिन ओवरऑल लाइफ के मैदान में सेफ नहीं रहेंगे, जो कि अपने बाप का बाजू पकड़कर, बाप का बाजू अगर किसी बच्चे ने पकड़ा तो मैं मान नहीं सकती कि वो बारिशों में धूपों में अपनी रेडी लगाएगा, वो बाप के कारोबार पे रहेगा। अच्छा 2026 में ठीक है, लेकिन आगे अगर जिंदगी में चलना तो मैं कहूँगी कि वही कीजिए कि जो करना चाहिए, कि बारिश का पहला कतरा बनिए, अपने जहन से अपनी इख्तरा लाइए। बल्कि 2026 एक तरह से ब्लेसिंग है। आप पूछें क्यों? इसमें सीखने का मार्जिन ज़्यादा है, इसमें मुसीबत उठाने का हदफ ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हम अपने ऊपर परेशानियों को लेते हैं, टेंशनों को बर्दाश्त, ये संगे मील हैं, ये ताने नहीं हैं, ये शिकवे नहीं हैं, ये बिजली की, गैस की, पेट्रोल की कमी नहीं है, ये हमारे सीखने के मैदान है। अगर आज हम इनमें सीखते हैं तो कल को हमारी कामयाबी की शरह भी उसी तरह बढ़ेगी। तो विरासत के कारोबार को कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस की हद तक। जहन में हदफ यही होना चाहिए कि हमने गैर मौरूसी काम करने हैं। यानी आपके बकौल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2026 में गैर मौरूसी कारोबार जो हैं वो किस तरह किए जाएं, तो उन्हीं की तरफ आना चाहिए। आप अपने विरासती कारोबार से प्रैक्टिस करें, सीखें और साथ कुछ ना कुछ अपना भी इनिशिएटिव लें ताकि आप उसमें आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल, सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक इस्तेमाल करें, लेकिन बिजनेस में चेक वही होता है जो खुद छलांग लगाता है। चेक वही होगा, जाएगा भी आगे वही। विरासती वाले आप देखिए कि हिस्ट्री मौजूद है दुनिया में, विरासती वाले कभी आगे नहीं गए, लेकिन क्योंकि घरों में रोटियों की, चीज़ों की, असनाफ की किल्लत है, उसमें ये वक्ती तौर पर इस फेज़ को मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स इस फेज़ को खूब इस्तेमाल करें। लेकिन आप देखें कि ज़्यादातर लोग, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बाप दादा कारोबार में नहीं है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि वो ज़रा सोच समझ कर इन हालात में आए। क्योंकि पेट्रोल का ख़र्चा, अब आप देखें, पहले मैं लेडीज़ को 5 साल पहले जो दरस देती थी या कस्बा कस्बा जाकर कहती थी कि घरों में कारोबार करें ताकि कुछ शुरू किया जाए। अब लेकिन क्योंकि मुकाबलाबाजी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत है, जिसे हम कहते हैं मुकाबले की जंग, और ओवर एजुकेशन, हम कहते हैं कि तालीम हासिल कीजिए, लेकिन जो पहले भी तालीम तलबा ने, लड़के लड़कियों ने पाई, वो भी बड़ी ज़्यादा डिग्रियां मौजूद हैं। तो उसमें अगर घरों पे कोई लेडी कारोबार करती सेफ़ रहने के लिए कि मैं इर्द गिर्द से सेफ़ रहूँगी, हालात की भेंट नहीं चढ़ूँगी, तो अच्छा मैं कहूँगी बहनों भाभीयों से कि मैंने थोड़ा अपने नज़रिए को तब्दील किया। अगर हम हालात की भेंट नहीं चढ़ना चाहते तो ठीक है, लेकिन हालात के अंदर अगर हम नहीं जाना चाह रहे तो क्या वजह है कि लोग हमारे घरों पर आकर हमारे कारोबार को हिट करेंगे? ऐसा नहीं होगा। दुनिया बदल चुकी है, मुकाबला है, असनाफ नई आ गई हैं, प्रोडक्ट्स की नई रेंजेस हर मैदान में मौजूद हैं। फिर ये कि बहुत से लोग
मुलाजमतों की कामयाबी की वजह से कारोबार की दुनिया में एंटर हुए हैं, जो कि लाखों की तादाद में। तो घरों पे कारोबार करना तो फिर अपनी मेरा ख्याल है सलाहियतों को टोटल ज़ाया करना है। पहले ये ठीक था फ़लसफ़ा, आज मैं कहती हूँ कि निकलिए और पहले दिन ही आइए और मेरे साथ सड़क का हिस्सा बनिए और फिर देखिए। जी तो जनाब, आज का पॉडकास्ट रहा बहुत इंटरेस्टिंग और आपको सीखने को मिली बहुत सारी चीज़ें। 2026 कहा जाता है जंगों का साल, 2026 कहा जाता है महंगाई का साल। तो अब इस साल हम स्टार्टअप्स कैसे लें? हम तो आपको कहते हैं कि स्टार्टअप ले लें। तो हमने यही चीज़ें कवर की अपने शो में कि आप स्टार्टअप्स ले सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, इनफैक्ट जॉब भी करें लेकिन साथ कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले सालों में सिर्फ नौकरियां घर नहीं चलाएंगी, कारोबार का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि जब सब परफेक्ट हो जाए और मैं काम स्टार्ट करूँ। आप इन परफेक्शन में अपना काम स्टार्ट ले लें ताकि जब तक आप परफेक्ट हों आपका काम भी परफेक्ट हो जाए। आज के पॉडकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आमना ताबिश, आप देख रहे हैं आमनाज़ बिज़नेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।